नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे मानव रोगों की। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में आपने विटामिन और खनिज को विस्तार से समझा। आशा करता हूँ वो सब आपको समझ में आया होगा। इसको शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी आए। चलिए तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं। मानव रोग की इस चैप्टर में, इस लेक्चर में बात होगी मानव रोग की। मानव रोग होते क्या हैं और किन किन भागों में इन्हें बांटा जाता है, और वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा कौन से रोग होते हैं। यहाँ उन सिर्फ रोगों के एग्जाम्पल्स की बात होगी। बाकी के इसके अगले लेक्चर में हम एक एक रोग के बारे में बात करेंगे कि ये रोग किसके द्वारा होता है और किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखिएगा मानव रोग क्या होता है। देखिएगा, रोग, डिजीज़ जिसे कहते हैं, एक ऐसी असामान्य स्थिति है, एक ऐसी एबनॉर्मल स्टेज है जो रोग एक ऐसी असामान्य स्थिति है, एक ऐसी एबनॉर्मल स्टेज है जो मानव शरीर को, पूरे मानव शरीर को या उसके किसी एक अंग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, निगेटिवली अफेक्ट करती है। अर्थात मानव रोग ऐसी असामान्य स्थिति है जो पूरे मानव शरीर को या उसके किसी एक अंग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, और रोगों के कारण मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि प्रभावित होती है। मान लीजिए आपको जब भी कोई रोग हो जाता है तो या तो आपकी पूरी बॉडी उस रोग से प्रभावित होती है या आपकी बॉडी का कोई अंग प्रभावित होता है। इसके अलावा जब भी आपके शरीर में कोई रोग हो जाता है तो आपके शरीर की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, आपके शरीर का जो नॉर्मल क्रियाकलाप हैं, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अर्थात आप कोई भी एक्टिविटी नॉर्मल तरीके से उस समय नहीं कर पाते। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि रोग एक सामान्यता असामान्य स्थिति है। कैसी स्थिति है? असामान्य स्थिति, इंग्लिश में कहेंगे एबनॉर्मल स्टेज, जो मानव शरीर को अर्थात ह्यूमन बॉडी या उसके किसी ऑर्गन को, यानी कि मानव शरीर को या उसके किसी अंग को निगेटिवली, नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। मानव रोग के कारण मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि, नॉर्मल जो फंक्शन है आपकी बॉडी का, सामान्य एक्टिविटी है, वो सब क्या हो जाती हैं? प्रभावित हो जाती हैं। मानव रोग को हमने नॉर्मली दो भागों में बांटा है। एक वो रोग जो जन्मजात होते हैं और एक रोग जो जन्म के बाद उपार्जित, अर्थात जिनको मनुष्य एक्वायर करता है। अर्थात एक तो वो रोग हो गए जब बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के साथ उसके शरीर में पहले से ही मौजूद थे, उन्हें कहा जाता है जन्मजात रोग। और ऐसे रोग जो जन्म के बाद और मृत्यु से पहले मानव शरीर में आते हैं उन्हें उपार्जित रोग कहा जाता है। तो इस तरह से रोगों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम जन्मजात रोगों की बात करें तो जन्मजात रोग जिनको आनुवंशिक विकार कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जन्मजात रोगों को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक विकार, या इंग्लिश में कहें तो जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि आनुवंशिकता की कमी के कारण वो रोग मानव शरीर में विद्यमान होते हैं। और आनुवंशिक विकार को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है मेंडलीय विकार, दूसरा है क्रोमोसोमी विकार। ध्यान रखिएगा, जो आपके आनुवंशिक विकार हैं इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला मेंडलीय विकार और दूसरा क्रोमोसोमी विकार। मेंडलीय विकार क्या होते हैं कि जब बालक माँ के गर्भ में होता है, जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो माँ बाप के जीन उसमें कॉपी होते हैं। मैंने आपको बताया था आनुवंशिकता में क्या होता है कि जब बालक गर्भ में होता है तो माँ बाप के जीन उसमें कॉपी होते हैं। जब माँ बाप के जीन उसमें कॉपी हो रहे होते हैं तो किसी एक जीन की कमी की वजह से अगर कोई रोग हो जाए तो उसे मेंडलीय विकार कहते हैं। अर्थात पहले रोग कौन से? जन्मजात रोग की अगर बात हम करें तो जन्मजात रोगों में जिनको आनुवंशिक विकार कहा जाता है, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमी विकार। मेंडलीय विकार का मतलब है कि जब बालक माँ के गर्भ में विकसित हो रहा होता है तो माँ बाप के जीन उसके अंदर कॉपी हो रहे होते हैं। उन किसी एक जीन में कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसकी वजह से अगर कोई रोग हो जाता है तो उसे मेंडलीय विकार कहते हैं। जैसे आप देखो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह होती है ना, या हीमोफीलिया होती है, ये सब किस में आती है? मेंडलीय विकार में आते हैं। आगे विस्तार चर्चा करेंगे। दूसरा आनुवंशिक विकार कौन सा होता है? क्रोमोसोमी विकार। ये क्या है क्रोमोसोमी विकार? क्रोमोसोम कहते हैं गुणसूत्र से। क्रोमोसोम का मतलब है गुणसूत्र है। अब ध्यान रखिएगा, बालक का मानव का जब जन्म हो रहा है, अर्थात बालक माँ के गर्भ में विकसित हो रहा है, तो उसके माँ बाप के गुणसूत्र उसमें कॉपी हो रहे हैं। और अगर किसी एक गुणसूत्र में कोई कमी आ जाए या ज़्यादा हो जाए गुणसूत्र, तो कौन सा रोग हो जाता है? आपका क्रोमोसोमी विकार हो जाता है। अर्थात जीन की कमी से होने वाला रोग मेंडलीय विकार, और
गुणसूत्र की कमी से होने वाला रोग क्रोमोसोमी विकार होता है। जैसे आप देखते होंगे क्लाउन-फेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब कैसे विकार हैं? क्रोमोसोमी। और अगर बात करें हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब कैसे रोग हैं? आपके मेनली विकार हैं। तो ये आपके हुए जन्मजात रोग। अगर बात करें उपार्जित रोग की, यानी कि जन्म के बाद और मृत्यु से पहले, तो दो तरह के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक और असंक्रामक, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक जीव से दूसरे जीव में आ जाते हैं। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक जीव से दूसरे जीव में आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना कैसा रोग है? संक्रामक है ना, कि अगर एक व्यक्ति को है और आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपको भी हो जाता है। और असंक्रामक रोग वो कि जो किसी व्यक्ति को है तो किसी दूसरे व्यक्ति को वो नहीं लगेगा। मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है आप उसके पास जाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। या किसी को कैंसर है, आप उसके पास जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको कैंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, असंक्रामक रोग वो जो किसी जीव से फैलते हैं और एक जीव से दूसरे जीव में आसानी से पहुंच जाते हैं। असंक्रामक रोग वो जो किसी जीव के द्वारा नहीं फैलते हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित, ऐसे मनुष्य जिनको कोई असंक्रामक रोग होता है वो दूसरे मनुष्य को प्रभावित नहीं करते हैं। संक्रामक रोग की अगर बात करें तो संक्रामक रोग किसी न किसी छोटे सूक्ष्म जीव के माध्यम से फैलते हैं। संक्रामक रोग किसी न किसी छोटे सूक्ष्म जीव के माध्यम से फैलते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है संक्रामक रोग, इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। एक दूसरे से संपर्क में आने से फैलते हैं ये रोग। मैंने आपको बताया संक्रामक रोग का मतलब है कि जब एक रोगी दूसरे सामान्य व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह रोग दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है। तो ऐसे रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। ये रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके द्वारा फैलते हैं। जैसे जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा बहुत से रोग फैलते हैं, विषाणु अर्थात वायरस के द्वारा बहुत से रोग फैलते हैं। इस समय कोरोना का एग्जाम्पल सटीक है। प्रोटोजुआ के द्वारा भी बहुत से रोग फैलते हैं, कवक के द्वारा बहुत से रोग फैलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कीड़ों के माध्यम से रोग फैलते हैं। तो इसमें देखते हैं हम कौन कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या वायरस के द्वारा, या कवक के द्वारा, या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो यहाँ लिस्ट आपके सामने है। संक्रामक रोग में सबसे पहला है जीवाणु जनित रोग। ऐसे रोग जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, तो टिटनिस, सिफिलिस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, न्यूमोनिया, कॉलेरा, गोनोरिया, क्षय रोग, टाइफाइड, कोड़ इत्यादि। याद रखिएगा ये सभी रोग आपसे पूछे जाते हैं। इसके अगले लेक्चर में मैं एक एक रोग की बात करूंगा कि टिटनिस क्या है, कैसे होता है और इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ एक मोटे तौर पे क्लासिफिकेशन में किए दे रहा हूँ कि कौन से रोग बैक्टीरिया से होते हैं, कौन से वायरस से होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रश्न यहीं से आएगा, लेकिन अगर अंदर से प्रश्न आया किसी बीमारी के संदर्भ में तो वो भी आपसे बात होगी। तो टिटनिस, सिफिलिस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, न्यूमोनिया, कॉलेरा, गोनोरिया, क्षय रोग, टाइफाइड, कोड़ इत्यादि ये कैसे रोग हैं? जीवाणु जनित रोग हैं। विषाणु जनित रोग की अगर बात करें, ऐसे रोग जो वायरस द्वारा फैलते हैं। रेबीज या हाइड्रोफोबिया, रेबीज या हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना। आप देख कुत्ता काट लेता हो जाता है। चेचक, छोटी माता, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, एबोला, इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, रुबेला, गलसुआ आदि। और इसी में कोरोना जोड़ लीजिएगा। कोरोना भी वायरस से होने वाला रोग है ना, कोविड-19 जिसे हम कह रहे हैं। तो याद रखिएगा ये जो रोग हैं वो आपके किसके द्वारा हो रहे हैं? ये वायरस के द्वारा हो रहे हैं, आपको याद रखने हैं। कुछ रोग प्रोटोजोआ से होते हैं। प्रोटोजोआ भी एक सूक्ष्म जीव होता है, आगे बात करेंगे जब रोगों की बात करेंगे डिटेल में। तो मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग आदि किससे होते हैं? आपके प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग आदि। कृमिजन्य, कीड़ों से, कीड़ों के माध्यम से अक्सर क्या होता है, जहाँ आधा पका हुआ, कच्चा इत्यादि मांस खाया जाता है, तो बहुत सारे जंतुओं के शरीर में जो मांस होता है उनमें बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो जंतुओं के शरीर में रहते हैं। लेकिन जब उस मनुष्य उस मांस को खा लेता है, अधपके मांस को, तो वो जब मांस आपने ज़्यादा पकाया नहीं है तो मांस के अंदर के कीड़े नहीं मर पाते और वो कीड़े आपकी बॉडी में ऐसे ही पहुंच जाते हैं जीवित, और वो आपकी बॉडी में कोई ना कोई रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो इन्हें कहते हैं कृमिजन्य, यानी कि वॉर्म डिसीज कॉज्ड बाई वॉर्म। तो फाइलेरिया, टीनियसिस, एस्केरियासिस, ये सब कैसे रोग हैं आपके? ये कृमिजन्य अर्थात कीड़ों के माध्यम से होते हैं। कुछ रोग आपके कवक के माध्यम से होते हैं, जिसे हम कहते हैं फफूंद, जिसे कहते हैं कवक के माध्यम से। एथलीट फुट,
बताऊंगा इसके बारे में कैसा होता है। पैर में खुजली जैसी आती है। गंजापन भी काय की वजह से होता है, कवक की वजह से। ध्यान रखिएगा, आपकी जो कवक होती है, जो फंगाई होती है, उसकी वजह से आपका गंजापन होता है। दमा या अस्थमा आपने देखा होगा, लोग देखा होगा आपने, एक दवा लेते हैं ना इस तरह से पाइप में डाल के। आपने अगर मूवी देखी हो दबंग, तो चलोल पांडे की माँ, वो सीन आपको याद होगा। तो वो दमा या अस्थमा के रोगी लेते हैं उसको। तो ये कवक के द्वारा फैले गए रोग हैं। दाद और खाज भी आपकी किसके माध्यम से होती है? कवक के माध्यम से होती है। तो इस वीडियो में आपने समझा रोग क्या है। रोग एक ऐसी स्थिति है, असामान्य स्थिति है, जो मानव शरीर को या उसके किसी अंग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। रोगों के कारण मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि प्रभावित होती है। रोग दो प्रकार के, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात को आनुवंशिक विकार कहा जाता है। इसके दो भाग, मेंडली विकार और क्रोमोसोमी विकार। मेंडली विकार जीन की गड़बड़ी से होते हैं, जैसे हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस। क्रोमोसोमी विकार गुणसूत्र की कमी से होते हैं, जैसे आपका क्लाउन-फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। उपार्जित रोग दो प्रकार के, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक वो जो किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाते हैं, और असंक्रामक वो जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में नहीं होते। आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। ये आपको याद रखना है, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा। अगले लेक्चर में मैं बात करूँगा आपसे जीवाणु जनित रोग में, एक एक रोग की बात करूँगा, कौन सा रोग किस जीवाणु की वजह से होता है और इसके लिए क्या प्रिकॉशन होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।